पटना आने के बाद आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? वही था कि गांव से एक लड़का आया, यहाँ पे एक रूम लिया, रूम लेकर पढ़ाना जाता था। उसके बाद आकर मतलब दिन भर वहीं उसका बिजी हो जाता, रूटीन बन गया, रूटीन हो गया था। बस पढ़ाना आना, जाना और सोना और खाना, बस वही हो जाता। लेकिन वहीं पे शोषण किया जाता था। तो शोषण का मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से दबाया जाता था। जहाँ पे 4 घंटे की क्लास थी उसे जबरदस्ती 6 घंटा, लेकिन लेना पड़ता था। क्यों? क्योंकि सर ये मजबूरी था। ये मजबूरी था, अगर हमको कुछ आगे करना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा मजबूरी था कि 4 घंटे की जगह पे 5 घंटे, 6 घंटे, कभी 8-8 घंटे क्लास लिए हैं हम। कभी आप विश्वास न कीजिएगा सर, 12-12 घंटे मैराथन लिए हैं हम। जी सर, 12 घंटे। और अभी भी आप देखिएगा कि अभी भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो 12 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटा मिनिमम मेरा वीडियो होता है जो भी मैराथन चलता है। लेकिन आज का दौर जो है सर, आपके जिंदगी का मतलब गोल्डन पीरियड इसको बोल सकते हैं, क्योंकि आप आज आपका सब कुछ अपना है। हाँ जी सर। आप जो आज के टाइम में है वो पहले वाले नहीं है। आप पूर्ण रूप से आजाद हैं जी। आप 24 में 24 घंटा भी क्लास लेंगे तो दिल में सुकून होगा कि हाँ, ये बच्चों के लिए कर रहे हैं और कहीं ना कहीं खुद के लिए कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पॉडकास्ट विद अभिजीत में। दोस्तों, आज का एपिसोड उन सभी लोगों के लिए खास है जिन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल करा हो लेकिन कभी हार नहीं माना हो। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है दुर्गेश तिवारी सर। दुर्गेश तिवारी सर एक ऐसे इंसान है जो 2019 में, जी हाँ दोस्तों, 2019 में एक सपना लेकर पटना आते हैं टीचर बनने का। लेकिन किसी भी कोचिंग वालों ने उन्हें मौका नहीं दिया, अपने साथ रह के काम करने का मौका नहीं दिया। लेकिन वो हार नहीं माने, टूटे नहीं, वापस नहीं गए। उन्होंने अपना एक छोटा सा सेटअप बनाया और मात्र 6 साल में, जी हाँ दोस्तों, मात्र 6 साल में ऑनलाइन की दुनिया में अपने एक अलग पहचान, एक अलग नाम बना दिया। और आज के समय में स्टैटिक्स, जीके और करंट अफेयर के एक ट्रस्टेड एडुकेटर बन चुके हैं। चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं दुर्गेश तिवारी सर का। कैसे हैं सर? बढ़िया है। चलिए, तो मैं दुर्गेश तिवारी, ये यहाँ पटना में केजीएस में पढ़ाते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ टॉप एजुकेटर करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के लिए जो है खान सर के कोचिंग में पढ़ाते हैं। आपको पता होगा कि अभिजीत जी को थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमारा पूरा जितना लाइफ जर्नी है, हम की कैसे मेहनत किए, कहाँ ऐसे जो है इतना यहाँ तक अभी पहुँचे और कैसे अभी पढ़ा रहे हैं। और लड़कों के बीच में जो है इतना जो है मजबूत इरादे से, और उनको जो है, क्योंकि लड़कों का मजबूत इरादा है मेरे पे, क्योंकि रिजल्ट को लेकर, तो मेरे लाइफ जर्नी जो है शेयर करने के लिए पॉडकास्ट ऑफ अभिजीत जी को थैंक यू दिल से। और इस वीडियो को जो है जितने भी लोग देख रहे होंगे शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपका जो है जर्नी जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अभिजीत जी को थैंक यू। वेलकम सर। सर, 2019 में एक गांव का लड़का पटना आता है, जी जी, जो एक सपना लेकर आता है कि हमको टीचर बनना है। जी सर। तो सर, पटना आने के बाद आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए सर, कठिनाइयों का तो बहुत सामना करना पड़ रहा है। रिज्यूम लेकर इधर उधर जाना हर कोचिंग में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम भी मेहनत किए, कोचिंग वाले रखे हैं, ऐसा बात नहीं है, कोचिंग वाले रखे, कोचिंग में पढ़ाए, लेकिन मतलब वैसा यूज किया गया नहीं, कहा जाता है कि यूज किया जाता, यूज किया गया। उसके बाद मतलब वही था कि गांव से एक लड़का आया, यहाँ पे एक रूम लिया, रूम लेकर पढ़ाना जाता था। उसके बाद आकर मतलब दिन भर वहीं उसका बिजी हो जाता, रूटीन बन गया, रूटीन हो गया था। बस पढ़ाना आना, जाना और सोना और खाना, बस वहीं हो जाता। लेकिन वहीं पे शोषण किया जाता था। जो शोषण का मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से दबाया जाता था। जहाँ पे 4 घंटे की क्लास थी उसे जबरदस्ती 6 घंटा, लेकिन लेना पड़ता था। क्यों? क्योंकि सर ये मजबूरी था। ये मजबूरी था, अगर हमको कुछ आगे करना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा मजबूरी था कि 4 घंटे की जगह पे 5 घंटे, 6 घंटे, कभी 8-8 घंटे क्लास लिए हैं हम। कभी आप विश्वास न कीजिएगा सर, 12-12 घंटे मैराथन लिए हैं हम। जी सर, 12 घंटे। और अभी भी आप देखिएगा कि अभी भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो 12 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटा मिनिमम मेरा वीडियो होता है जो भी मैराथन चलता है। लेकिन आज का दौर जो है सर, आपके जिंदगी का मतलब गोल्डन पीरियड इसको बोल सकते हैं, क्योंकि आज आपका सब कुछ अपना है। हाँ जी सर। आप जो आज के टाइम में है वो पहले वाले नहीं है। आप पूर्ण रूप से आजाद हैं जी। आप 24 में 24 घंटा भी क्लास लेंगे तो दिल में सुकून होगा कि हाँ, ये बच्चों के लिए कर रहे हैं और कहीं ना कहीं खुद के लिए कर रहे हैं। किसी संस्थान के लिए नहीं कर रहे हैं और किसी के दबाव में नहीं कर रहे हैं। हाँ, जहां भी है वहां अपने मर्जी से है। ये तो बात है। देखिए, यही है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को अगर स्वतंत्र रूप से छोड़िएगा तो आपके पास भी वो बढ़िया से काम करेगा और अपने यहाँ भी बढ़िया से काम करेगा। सही बात, एकदम पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से काम करेगा। अगर आप उसको दबाव में रखिएगा तो थोड़ा सा उसका मन इधर उधर डोलेगा, वो कब चल जाएगा पता नहीं चलेगा। जी सर। सर, इतना
सर ये जो भी आपके सामने समस्या आया, आप सबको नज़रअंदाज करके, सबको सहते हुए, फिर आपने ऑनलाइन की दुनिया में कदम कैसे रखा? देखिए, ऑनलाइन दुनिया में कदम रखने का मेरा बहुत पहले से ही चांस था जी सर। कि हम जो है अपना एक नाम फेम बनाए और लोगों के बीच में मेरा पहचान बने, ये बहुत पहले से ही था। लेकिन ऐसा धीरे धीरे होता गया। और ये बात उस समय की है, यानी कि कम से कम सर मार्च का बात है, मार्च का। अभी आज से पहले मतलब कि चल जाइएगा तो 1 साल पहले का बात है। मतलब जब बिहार पुलिस का एग्जाम पीक पे था, मेरे पास कुछ भी नहीं था कि हम लड़कों को पढ़ा पाए। लेकिन वही बिहार पुलिस जो है मेरा टर्निंग पॉइंट बना, जो रात में बिहार पुलिस में करेंट अफेयर्स के लड़के को 25-25 हज़ार लाइव पढ़ाए हैं, 30-30 हज़ार लाइव पढ़ाए हैं, पूरे पटना का रिकॉर्ड बनाए थे। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि बोल दिया गया कोचिंग में कि अब आपको कोचिंग छोड़कर जाना पड़ेगा, आपके पास कुछ सेटअप नहीं है। हम रातों रात पे रोड पे आ गए, एकदम कुछ मेरे पास नहीं रहा। कहा गया ना कि जब ऊपर वाले देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। और मेरे पास 2 रास्ता था, या तो पढ़ाना या तो घर चल जाना, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं। जीरो सेटअप, कुछ भी नहीं था। कहा जाता है ना कि जब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। अभी यहीं पे था कि ये तो लाइव बना दिया जाए या तो घर चल दिया जाए, बैक हो जाना चाहिए। क्योंकि हमारे पास ना एक कलम था, ना कुछ भी नहीं था सर, कुछ भी नहीं था। तब सर अचानक आपको ये रिजेक्शन क्यों मिला? रिएक्शन अब अपना अपना कोचिंग वाला जो होते हैं वो दबाते हैं कि हमसे आगे कैसे निकल गया, इसको दबाना है। पटना का आप तो हाल जानते ही हैं सर, क्योंकि आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ये धीरे धीरे होने लगा। और मेरे बहुत ही वही तो बोले, रातों रात से रोड पे आ गए, हमको पता ही नहीं चला। लेकिन आज वही सेटअप के अनुसार, यानी कि वही मेहनत, और लड़का सब सपोर्ट किया, बोला कि जी सर हम आपके पास हैं, आप आराम से पढ़ाइए। और उन्हीं के मदद से आज बिहार पुलिस में एक टर्निंग पॉइंट बना, और बिहार पुलिस में रिजल्ट भी मिला, और बिहार पुलिस में लड़कों को पढ़ाए भी। और आज आप देख रहे हैं कि सेटअप कितना बड़ा सेटअप है सर। यस सर। मतलब बिहार पुलिस का जो दौर था वहीं से आपको रोड पे भी ला दिया गया। लेकिन वही बिहार पुलिस के एग्जाम में जो आपका मेहनत था वो असल रूप से रंग लाया, और आपका नाम, आपका पहचान खुद आपका अपना हो गया। एकदम सर, वही ना बोलते हैं कि जब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। एकदम पूरी तरीके से जो है एकदम हाईलाइट हो गए। और वही बिहार पुलिस जो है मेरा नाम को थोड़ा सा पटना में पूरा एस्टेब्लिश कर दिया कि नहीं दुर्गेश आप कर सकते हैं। और लड़कों के बीच में मेरा नाम फेम काफ़ी बन गया। अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर कि एक अचानक से रोड पे आ जाने के बाद भी एक जो लड़का सपना लेकर आया था टीचर बनने का, वो हार नहीं माना। नहीं, हार मान जाने के बाद सर या तो क्या आपका लाइफ बर्बाद हो जाता। घर जाना था सर। आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि रात भर बिना खाना खाए हुए सर, रात भर पढ़ाए हुए हैं। वीडियो पड़ा हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जाकर देख सकते हैं। रात भर बिहार पुलिस में 12-12 घंटा मैराथन लिए। रात को 3 बजे खाना खाते थे सर। कब रात को 8 बजे क्लास चालू करते थे, 3 बजे 4 बजे खाना खाते थे। जुनून था कि हमको कुछ करना था सर, लड़कों के लिए फ्री में कंटेंट देना था और फ्री में पढ़ाना था। और वही लड़के आज जो बिहार पुलिस के फिजिकल निकाल कर आते हैं तो बोलते हैं कि रिटेन निकला है आपके वजह से। तो हम ये नहीं बोलते हैं कि सर सब हम ही पढ़ाए हैं। मेरा जो सब्जेक्ट का रोल है वहीं से मार 20-30 नंबर है, मेरे से आप पास नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, लड़का बोलता है कि सर आपके जो है बहुत हेल्प मिला है एग्जाम में, जो मेरा जो है क्वालिफाई हुए हैं। और सर ये जो 20, 25, 30 नंबर होता है ये सच में तय करता है। इससे आप पास नहीं हो सकते, लेकिन ये तय करता है आपका रिजल्ट, सच में यही तय करता है। हाँ सर, ये तो है। लेकिन बहुत मेहनत हुआ है बिहार पुलिस और आपका मेहनत रंग भी लाया सर। जी जी सर। कि आज बहुत खुशी हो रही है बताने में। आप लोग भी जानते होंगे कि हमारे दुर्गेश तिवारी सर, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है KGS, जो हमारे गुरुजी, हमारे क्या सबके फेवरेट गुरुजी खान सर का है। आज दुर्गेश तिवारी सर KGS के मेंबर बन चुके हैं। बहुत खुशी हो रहा है ये बात बताते हुए। आप लोग को मालूम भी होगा कि खान सर के KGS में दुर्गेश सर शामिल हो चुके हैं और अब रेगुलर क्लास देते हैं वहीं पे। तो सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा खान सर के क्लास में जाने के बाद? क्या रिएक्शन मिला बच्चों का? खान सर बहुत बढ़िया आदमी है। तो सर एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि उस रिजेक्शन के टाइम में अपने आप को आपने कैसे मोटिवेट रखा? जो हमारे आजकल के यूथ है, जो छोटा सा परेशानी आने के बाद खुद में हार मान लेते हैं, उस टाइम में वो अपने आप को कैसे संभाले, कैसे मोटिवेट रखे? जिंदगी में सर आपको पता होगा कि हार जीत होते रहता है। हम भी टूट गए थे। लेकिन मेरे पीछे जो टूटने का मेन कारण था, आपको पता होगा कि सेटअप नहीं था। लेकिन हाँ, मेरे को भी सपोर्ट मिला, और सपोर्ट लड़के सब दिया। और एक जो है सर है मेरे, सर आपको पता होगा कि जो मेरे साथ रहते हैं BK सर, वो भी मेरे को काफ़ी जो है मोटिवेट किए कि नहीं दुर्गेश तुम कर सकते हो, हम आपके साथ हैं। और लड़कों
का भी सपोर्ट मिला और आज हम यहाँ पे। और जो भी लड़का जो है ये सोचता है कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, एक बार में रिजल्ट नहीं हुआ तो 2 बार में होगा, 2 बार में नहीं हुआ तो 3 बार में नहीं होगा। कभी अपने आप को हार नहीं मानना है। अगर जब हार मान जाइएगा तो वहां से समझ लीजिएगा कि आपका निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। कभी भी हार नहीं मानना है। बार बार आपको पता होगा कि बिहार के ही दशरथ मांझी थे, प्रतिदिन एक एक छेनी से पूरा पहाड़े तोड़ दिए, आज रोड बन गया, आज रोड बन गया है सर। तो उसी तरीके से पूरी तरीके से जितने भी, अब ये तो मनाना चाहिए कि हमारे जिंदगी में निगेटिव आता है, पॉजिटिव भी आएगा। जी जी एकदम क्लियर है। जिससे आज जो है हम आज रोड पे थे कि मेरे पास कुछ सेटअप नहीं था, आज बहुत बड़ा सेटअप है सर। ये क्लियर है, एकदम दिखता है कि जिसके पास जो है निगेटिव होता है वो पॉजिटिव होएगा ही, एकदम कन्फर्म है। जिसको अगर हम बात करेंगे नकारात्मक सोच है, वो कभी ना कभी वो पॉजिटिव सोच उसके अंदर आएगा। तो जो भी लड़के जो तैयारी कर रहे हैं और निगेटिव जा रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, एक दिन होगा। मेहनत कीजिए, खुद पे विश्वास रखिए, बस खुद पे, किसी का बात मत सुनिए सर, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है सर, खुद पे विश्वास रखना चाहिए। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन अगर विश्वास खुद पे रहा तो खुद का विश्वास डगमगा गया तो सब कुछ डगमगा एकदम। अब वो बताइए, अब हम गांव का लड़का, अगर हमको भी लोग बोलते थे कि ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, यानी कि खाली क्रिकेट खेलता है, कुछ नहीं। आज उस लड़के को पूरा इंडिया जान रहा है, आज इंडिया जान रहा है। और वही जो गार्जियन जो है मेरे को पहले बोलते थे कुछ नहीं कर पाए, वही मेरे से सलाह लेते हैं कि हम अपने लड़के को कैसे तैयारी करें। सही बात है सर। बताइए कि किस में भेजे, बिहार पुलिस में भेजे कि रेलवे में भेजे, कि आप क्या क्लास दिलवा सकते हैं? बताइए सर, ये बात का है कि नहीं? हम बात सुनते हैं तो मेरे को गर्व होता है कि वो इंसान जो मेरे गर्व होने वाला बात भी है सर कि जो पहले मजाक उड़ाते थे वो आज सलाह ले रहे हैं, तो सच में अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है। हाँ, तो जो पहले सर मजाक उड़ाते थे आज वो हमसे सलाह लेते, पूछते हैं कि कौन से कोचिंग है, और वहाँ पे जाके कॉल भी करवाते हैं कि दुर्गेश सर मेरे यहाँ के हैं, फीस में कुछ कम कर दीजिए। अच्छा लगा सर ये बात सुन के। दुर्गेश सर, अभी हाल ही में हम इंस्टा पे आपका वीडियो देखें जी कि खान सर ने आपको इनवाइट किया है और आपको केजीएस का मेंबर बना लिया है, तो इसके पीछे सर टर्निंग पॉइंट क्या रहा? अचानक से ये सब कैसे हो गया कि नॉर्मल एक टीचर जो कि स्टैटिक्स जीके करंट अफेयर्स के टीचर थे, जो ठीक है बिहार पटना में सर बहुत टीचर है, हाँ जी सर, ये कभी कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि टीचर और अच्छे अच्छे टीचर है, काबिल टीचर है, लेकिन सर बिहार के और पटना के मेरे ख्यालात से पहला आप इंसान है जो केजीएस के मेंबर बने और खान सर ने डायरेक्ट आपको बुलाया है। जी। तो सर इसके पीछे क्या सच्चाई है और कैसे क्या हो गया अचानक कि आप इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़ गए? तो इसके पीछे का सर सच्चाई और एक्सपीरियंस बताएं। एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, बस मेहनत है। क्योंकि जो भी अगर यहाँ कोई भी जुड़ता है वो मेहनत के बल पे सर जुड़ता है। क्योंकि जितने भी आप मेहनत देखे होंगे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में अंधाधुन क्लास दिए हैं हम, वो भी यूट्यूब पे एकदम फ्री में, 1 भी रुपया कॉस्ट नहीं लिए सर। जी सर। और कंटेंट वैसा कंटेंट दिए थे कि जो डायरेक्ट पेपर में छपा। विश्वास नहीं कीजिएगा, बिहार दरोगा का जो पेपर में पढ़ाए थे सर, एक ही क्लास से 11 क्वेश्चन आया था। ये 18 जनवरी वाला। हाँ, एक क्लास से केवल, अब समझ लीजिए कि 1 घंटे के क्लास से केवल एक क्लास से 11 क्वेश्चन मिला दिए। और जो लड़का प्रतिदिन क्लास देखता होगा वो कितना खोपड़ी में क्वेश्चन का छेद किया होगा, एक बार किया होगा, एकदम स्कोर किया होगा। यानी कि यही होता है कंटेंट। बहुत दिन से नजर होगा सर के, सर जो है डायरेक्ट अप्रोच किए कि ऐसा ऐसा बात है दुर्गेश सर, हम आपके साथ, मेरे साथ आप जुड़ जाइए, पढ़ाना है। तो बोले ठीक है सर, क्योंकि कौन नहीं सोचेगा सर, कौन नहीं सोचेगा कि खान सर किसको ऑफर न करे? कोई है कि ठुकरा देगा? नहीं ठुकराएगा सर, क्योंकि वो आज के समय में शिक्षा जगत के एक रियल टीचर हैं और रियल महान टीचर है सर। और उनका नेचर भी बहुत बढ़िया है। हम लोग बोलते हैं ना कि खान सर खराब है, खान सर ये है, कुछ नहीं है। खान सर एकदम क्लियर है और फ्रेश माइंड के आदमी है, और कहा जाता है ना कि एकदम दिल के एकदम सुकून वाले आदमी है सर। दिल के राजा, एकदम दिल के राजा, एकदम दिल के राजा है। हम देखिए, हम सही बता रहे हैं, तो मेरे भी दिल में यही था कि खान सर कैसे हैं, कैसे। देखिए, कभी भी खान सर के भावना को लेकर मेरे को नहीं खराब नहीं बोले हैं। हमेशा खान सर के विपक्ष में कभी नहीं बोले, पक्ष में ही बोले। लेकिन जब खान सर से मिले तो हमको लगा कि खान सर बहुत माय डियर आदमी है, एकदम बहुत तगड़ा आदमी है, और उनका सोच बहुत है, बहुत ऊपर, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सोच है। ऐसा लगेगा ही नहीं कि खान सर है। एकदम सही बात है। आपको सर इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म से जब कॉल आया डायरेक्ट खान सर का, तो उस टाइम आपके माइंड में क्या चल रहा था और उस टाइम का जो खुशी होगा वो किस लेवल का खुशी था? बहुत खुशी था सर। मतलब ये लगा कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ किए हैं। विश्वास न कीजिएगा कि जब अपने लाइफ में इस मोड़ पे आए हम, तो खान सर बुलाए, फ़ोन किए, तो हमको सब चीज़ फाइनल हो गया। विश्वास ना कीजिएगा, 2 दिन तक सोए नहीं, खुशी के मारे। जी सर। कि इतना मेहनत न ले आया, कहाँ से आया, मतलब खुशी के मारे में 2 दिन तक नहीं सोए।
बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। सही बोल रहे हैं सर, बहुत मतलब कि खान सर कब मेरे को ऑफर किए तो हम नींद 2 दिन मेरे को नहीं आया, खुशी के मारे कि हम कहाँ से थे और कहाँ आ गए। मतलब कि ये होता है ना कि जिससे नम भरी आंख, कहा गया नम भरी आंख, यानी कि आंख नम हो गई ये बात सुनकर सर। बहुत मतलब खुश थे और बहुत लोग ये बोलते थे कि अरे क्या बात है। तो सर मेहनत है, मेहनत रंग लाया आपका। एक दिन मेहनत रंग लाया बस। तो सर जब आप खान सर के कोचिंग में गए तो हम बच्चों का क्या रिएक्शन था, किस प्रकार से आपका वेलकम हुआ? एक आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ है आजकल, पटना के जितने भी लोग हैं, अगर पटना के लोग होंगे, अगर जो बच्चे तैयारी करते हैं उन लोगों ने आपका इतना वीडियो डाला है कि आपका एंट्री वायरल हो गया है, रॉयल एंट्री बोल सकते हैं उसको। तो सर उस टाइम का क्या सिचुएशन था और क्या अंदर से सुकून मिल रहा था? बहुत ये तो लग रहा था कि जिंदगी में कुछ ना कुछ किए हैं और लड़कों के बीच अपना नेम फेम बनाया है। हम कब शुरू में गए तो हमको लगा ना कि खान सर उतना बड़े आदमी है, वहाँ पे बहुत सारे लड़के, कम से कम 3000 लड़का का बैच था सर। 3000 मतलब पूरा फुल पैक था। अब सर हम कब अंदर गए तो हमको ये नहीं लगा कि, हमको ये लग रहा था कि हमको कोई नहीं पहचानता है, कोई नहीं पहचानता है। कब गए एंट्री मारे ना तो खान सर बोले कि आप वीडियो देखे होंगे। खान सर का लाइन था, हम आपको बताते हैं कि आप लोग, खान सर बोले कि दुर्गेश सर किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है, और उन्होंने खुद हाथ आगे बढ़ा के आपका स्वागत किया, हाथ मिलाया आपसे, और आपका इंट्रोडक्शन बच्चों के बीच में इतना ग्रैंड दिया जिसका उम्मीद आप किए थे सर? नहीं, इतना तो उम्मीद नहीं किए थे, लेकिन जब अंदर गए तो देखे कि नहीं कुछ तो है खान सर, और कुछ हम भी मेहनत किए थे। कुछ 1-2% लड़का पहचान रहा था, वो भी ऑनलाइन। 1-2% नहीं सर, काफी बच्चे थे जो आपका वीडियो बना रहे थे और इंस्टा पे रील बना के डाले हैं। तो उतना तो पता नहीं है, लेकिन बहुत सारा है। हम आपके बारे में पता जब किए, जब वीडियो सर्च किया आपका, तो आपसे ज्यादा बच्चों का वीडियो आ रहा था कि खान सर के कोचिंग में दुर्गेश सर का एंट्री, दुर्गेश सर विद खान सर, दुर्गेश सर इन KGS, बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ है आपका। भाई वीडियो वायरल हुआ है, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ है। यूट्यूब पे अलग हुआ है, फेसबुक पे अलग है, मतलब इंस्टा पे अलग है। सब लड़कों का प्यार है और मेहनत का। तो अब कैसा फील हो रहा है सर कि वो बच्चा जिसको रिजेक्शन मिला था, आज वो इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़ा है? ऐसा कोई नहीं है, मतलब यही लग रहा है कि आज दुनिया में कुछ भी अगर बात करेंगे, अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी संभव है। ऐसा नहीं है कि अगर आप छोड़ देते हैं तो नहीं होगा। मेहनत कीजिए सर, मेहनत कर कुछ भी कर दिया जा सकता है। वही आज मेहनत करना। तो सर वीडियो जो आपका हम देखे थे, हम भी इंस्टा स्क्रॉल कर रहे थे ऐसे ही, तो आपका एक वीडियो आया कि जितने भी दिल टूटे आशिक है उन सभी के लिए मेरा सभी क्लास फ्री रहेगा। तो सर ये एक बात, एक टीचर होके बोलना और बच्चों के बीच आना, इसका सर क्या रीजन हो सकता है? क्या आपका भी दिल सर कभी टूटा था? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं कि हम ये सब प्यार वार किए नहीं है, ना आगे का ये सोचे है। तो सर बच्चों के लिए ये वीडियो आप जब डाले तो क्या सोच कर डाले थे सर? बच्चों के लिए सोच कर ये डाले थे कि बच्चों को काफ़ी पढ़ाई से ज़्यादा जो है, पटना में बहुत सारे लड़का जो है गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। जी सर, देखिएगा गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। प्यार मोहब्बत इश्क ये सब कर रहा है। पढ़ाई उसको सेकंड प्राइमरी है। पटना में लड़का आता है तो पहले जो है यही सोचता है, सेकंड प्राइमरी जो है, प्राइमरी वही है, प्यार मोहब्बत। हाँ प्यार मोहब्बत, सेकेंडरी वही है। माँ बाप भेजता है यहाँ पढ़ने के लिए और बच्चा सेकेंडरी पढ़ाई को ही दे देता है। और आपको पता होगा पटना में, और पटना में आप देखते होंगे, घूमते होंगे, तो आप चल जाइए NIT घाट पटना में, आपको पता लग जाएगा सर, आप घूमते होंगे। तो मेन चीज़ है कि वही है कि लड़का को कैसे जो है पढ़ाई से बांध कर रखना है सबसे पहले। तो वही बोले कि जितने भी लड़कों का दिल टूटा है उस सब के लिए मेरा क्लास फ्री रहेगा। तो उसमें लड़की भी कमेंट की थी बहुत कि सर जिस लड़की को लड़का छोड़ कर गया है उसको भी क्लास फ्री मिलेगा। क्या बात है सर। तो सर कुछ उसके बाद स्टूडेंट आपसे जुड़े फ्री क्लास के बहुत बहुत बहुत, मतलब फ्री अभी तक फ्री चलता है सर, अभी तक फ्री चलता है। उसमें एक और सर लड़की का परसेंटेज उसमें कितना था? लड़की का भी कम से कम 10 से 12% है लड़की भी। हाँ, तो ये भी मत समझ लीजिएगा कि लड़का ही दिल तोड़ता है, लड़की भी है कि दिल तोड़कर जाती है और लड़का को बेपनाह जो है तड़पते रहता है लड़का सब। अच्छा, और लड़की का सर जिसका दिल टूटा है वो भी आपसे जुड़े हैं? हाँ, वो भी जुड़े हैं और काफी मतलब कि वो क्लास चलता रहता है, क्लास भी अभी भी चल रहा है वो। और सर आप शायरी वायरी भी बहुत बोलते हैं क्लास में सर? हाँ, बस मोटिवेशन, मतलब जैसे लाइव क्लास चलता रहता है तो बीच में कह देता है कि सर, मतलब लगातार कमेंट आने लगता है कि सर शायरी, क्योंकि किसी भी लड़का को
और किसी भी स्टूडेंट को लगातार 5 घंटा 6 घंटा डायरेक्ट बांध कर रखना नहीं रख पाना, नहीं रख पाएंगे ना। आज वो भी आज के समय सही बात है। जेनजी के जमाना में, आज फोन के जमाना में, इसीलिए बीच बीच में कभी काल गुनगुना दिया जाता है शायरी की लड़का को मन लगा रहा है, लड़का जो है नींद न लगे। कहीं ना कहीं सर खान सर का भी टीचिंग स्टाइल यही है वो भी अतरंगी बात बोलते हैं अपने क्लास में, जिससे बच्चा सर इंटरेक्ट करे उनसे, बच्चा बोर नहीं हो। 1 घंटे की क्लास में 10 मिनट उनका भी होता है जो ऐसे ही अतरंगी बात बोलते हैं, कुछ बात किसी लड़की के टॉपिक पे, कभी लड़की के बाल पे, कभी बोलेंगे हरियाली के पीछे मत जाओ या वगैरह वगैरह। तो बहुत लोग इसका निगेटिव सोच बना देते हैं, निगेटिव नकारात्मक बात बनाते हैं, लेकिन सर ये गलत है। वो जो सर करते हैं वो सही चीज़ है। बच्चों को 1 घंटा पढ़ाना बांध करके, उससे अच्छा है कि 40 मिनट पढ़ाना, लेकिन 40 मिनट में सारा बात उसके दिमाग में उतार देना। वो जो 10 मिनट का गैप होता है, बातचीत होता है, उससे बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, एकदम सर, ये हंसते खेलते जुड़ते हैं एकदम, मतलब माइंड फ्रेश हो जाता है सर एकदम। और डायरेक्ट सीरियस आप पढ़ाइएगा तो सर मन न लगेगा, फिर मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। इसीलिए थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ पढ़ाई, और पढ़ाई के साथ हंसी मजाक भी क्लास में चलता है, जरूरी है सर, जरूरी है एकदम आज के जमाने में। सर आपका एक लड़का वीडियो डाला था या कमेंट किया था, तो आप उस पर बोले थे कि सर आपका भी पढ़ाने का तरीका खान सर से मैच हो रहा है, कहीं कॉपी तो नहीं कर लिए है तो इस पे आपने कुछ कमेंट करा था, एक बार हमारे पॉडकास्ट में वो कमेंट बताइए सर। अरे ऐसा नहीं, हम कॉपी हम ना किए हैं, कॉपी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत महान टीचर है। हम लोग जो 1% भी आ गए तो बहुत अपने आप को लकी समझते हैं। सही बात है सर। सर आप स्टैटिक जीके करेंट अफेयर पढ़ाते हैं? जी जी जी। तो सर आजकल के जो बच्चे हैं जो सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं, उन लोगों के अंदर कंफ्यूजन होता है स्टैटिक्स जीके और करंट अफेयर्स को लेकर कि ये सभी जो कंपटीशनल एग्जाम है, तो उसको बैलेंस कैसे करें? आप कोई भी एग्जाम देख लीजिएगा, उसमें स्टैटिक और करंट का थोड़ा मामला बढ़ गया है पहले से ज़्यादा, आज के टाइम में ज़्यादा, आज के समय में, यानी कि 2026 में 25 से ही बढ़ा था। जैसे रेलवे के में पेपर में पहले जो है सर, मतलब कि लोग पूछे, अरे ना माइनर पेपर में पूछता था, लेकिन आज जो है ग्रुप डी का पेपर हो रहा है, 20 का 20 करंट डाल दे रहा है। सही बात है। अब आप देखिए बिहार दरोगा में वही हाल है, बिहार पुलिस में वही हाल है। कहा जाता है कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर जो पढ़कर गया गेम चेंजर है, ये डायरेक्ट आपको मेरिट बनाता है। सही बात है। जीके जीएस बहुत लोग पढ़ते हैं, जीके जीएस आप देखेंगे पटना में तो बहुत लोग लूसेंट है उनके पास, लेकिन करंट और स्टैटिक की वजह से अगर हम बात करेंगे, रिजल्ट निकल जाता है लेकिन मेरिट नहीं आता है, क्योंकि करंट अफेयर्स मेरिट बनाने वाला गेम चेंजर है सर। और ये जो लूसेंट वाला जीके जीएस है, आपका रिजल्ट हो जाएगा लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये सबसे मेन चीज। तो सर जो बिहार दरोगा के बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, स्पेशली बिहार दरोगा का, वो सर किस हिसाब से इसका तैयारी करें? करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा, या तो वीकली पढ़िए या तो आपको मंथली पढ़ना पड़ेगा। आपको लगेगा कितना लड़का ये सोचता है कि एग्जाम जब नजदीक आएगा तो उस टाइम पढ़ना चालू करते हैं, तो उस समय दिमाग में हौच पौच हो जाता है क्या क्या चीज पढ़ना है। तो आपको सर आजकल जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं, स्पेशली बिहार दरोगा का या बिहार पुलिस का, तो सर करंट अफेयर्स को मेन सब्जेक्ट में लेके नहीं चलते हैं। वो क्या करते हैं कि मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सबको मेन में कर लेते हैं, लेकिन सर करंट अफेयर्स को निगलेक्ट कर देते हैं और लास्ट में इस पे टूट पड़ते हैं और सोचते हैं कैसे कंप्लीट कर ले। तो सर इसको बैलेंस कैसे करें सर? बैलेंस सर करना पड़ेगा आपको, क्या कि सब्जेक्ट वाइज पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, ज्योग्राफी को आप सब्जेक्ट साथ लेकर चलना पड़ेगा, उसी प्रकार से करंट अफेयर्स को साथ लेकर चलना पड़ेगा। या तो आप मंथली पढ़िए या तो वीकली पढ़िए, लेकिन पढ़िए। अगर जब से सब्जेक्ट वाइज नहीं करंट अफेयर्स लेकर चलिएगा और सोचेंगे कि एक दिन में 30 मार्क खान बन जाएंगे, नहीं हो पाएगा सर। आप एग्जाम में क्लीन बोल्ड हो जाइएगा। फिर बता रहे हैं कि आप जो है आपका एग्जाम निकल जाएगा लेकिन मेरिट नहीं बनेगा। ये सर और दुखद होता है कि एग्जाम भी क्लियर हो जाए और मेरिट ना बने। तो सर छोटा छोटा जो गलती करता है लोग, यही बाद में भारी पड़ जाता है। एकदम सर, वही तो सीखना है हमको कि किस किस पीढ़ी पे जो है गलत, क्योंकि तैयारी करने वाले करोड़ों और लाखों लोग हैं सर। सही बात है। और उसमें से आप भी हैं, आप भी हैं। मतलब कि जो भी लड़का जो है वीडियो देख रहा है, ये भी आपको पता होगा कहीं ना कहीं आप कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते होंगे, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे, कोई भी हो। लेकिन आपको उसमें ये मजबूर करना है कि हमको सब्जेक्ट वाइज लेकर चलना है। जैसे इतिहास, भूगोल, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स। करंट बिहार पुलिस में एक कड़वा सत्य है सर कि स्टैटिक जीके और बिहार पुलिस में और करंट अफेयर्स खाली अकेले अगर हम बात करेंगे 25 से 30 नंबर का खेला है। बहुत ज्यादा स्कोर है सर, बहुत। लेकिन लड़का वो सब ना पढ़ता है, इतिहास भूगोल पढ़ेगा जो कम नंबर का आएगा।
10 नंबर 12 नंबर 8 नंबर 10 नंबर बस वही इतिहास पड़ेगा। आता है। चल जाएगा बाबर में, बाबर से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, वही में पूरा मुगल का इतिहास पड़ेगा, क्योंकि मजा आता है कहानी सुनने में, उसको मजा आता है, बहुत मजा आता है कहानी बाबर से हुमायूं तक, हुमायूं से जहांगीर तक यही पढ़ते रह हाँ, जाएंगे। उधर सिंधु सभ्यता पड़ेगा, थरिया लोटा कहाँ से मिला, ये सब वही मोहनजोदड़ो की थरिया कहाँ से मिला, लोटा कहाँ से मिला, 1 नंबर खाती, समझिए कि 1 नंबर खाती सिंधु घाटी की सभ्यता यही पढ़ते रह समझिए। और वही जो है टाइम काट कर इधर लगा देता। मैथ भी नहीं पढ़ता है सर, सही बात है। मैथ भी क्वेश्चन आप देखें, बिहार दरोगा में 10 नंबर का मैथ आया है, 10-11 नंबर का। मतलब सर बिहार दरोगा के इतिहास में देखा जाए तो 5-7 नंबर, 5 नंबर 6 नंबर से ज्यादा का नहीं आता था मैथ। इस बार का गर्दा मैथ है सर, मतलब कि वो लेवल वाला मैथ है, इसको लेवल वाला निष्कर्ष वाला था, मतलब कि हालत पद्धर करते भाई, हर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अब जो बिहार धीरे धीरे बदल रहा है। जितने भी लोग हैं जो बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे और बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं, तो सर से समझिए कि उसे किस प्रकार से उसको रूटीन में लेके चले और उसको फॉलो कैसे करे। तो सर थोड़ा गाइडलाइन दीजिए बच्चों को जो बिहार दरोगा और एसएससी और रेलवे का तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस का, तो उन लोग का मैप रूट क्या होगा? मैप रूट यही है कि आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, और मेन चीज है कि पढ़िए कम, रिवीजन ज्यादा कीजिए। क्लियर? क्योंकि आपको पता होगा कि पढ़ने से रिजल्ट कभी नहीं होगा जब से आप रिवीजन नहीं कीजिएगा। एक दिन में एक ही टॉपिक खत्म कीजिए और उसको दिन भर जो है रिवीजन कीजिए, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन होता है ओनली फॉर रिवीजन। रिवीजन आप जितना कीजिएगा आपको पकड़ में आएगा और आपका रिजल्ट होगा सर। सही बात है सर। दुर्गेश सर, आप 6 साल से ऑनलाइन पढ़ाते आए हैं, तो आपके हिसाब से ऑनलाइन एजुकेशन का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर तो है ठीक ठाक है। फ्यूचर है कि आप आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, अगर सही प्लेटफॉर्म पे अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो। सर बच्चों का इसमें क्या बेनिफिट है? बच्चों का बेनिफिट ये है कि बच्चों जो है आपसे जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अपना बच्चा भी करियर बना सकता है, क्योंकि वो जो सरकारी नौकरी का जो आता है पटना में सपना लेकर, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, उस सपना अपना पूरा कर जाता है, होता है सिलेक्शन सर, एकदम जाता है, गारंटी है। और सर जो स्मॉल टाउन के बच्चे हैं उन लोग को भी इससे बेनिफिट मिलेगा? एकदम मिलेगा सर, क्यों नहीं बेनिफिट मिलेगा, फिर बेनिफिट भी तो मिलता ही रहेगा। क्योंकि सर पटना में इतना भीड़ हो चुका है, किराया इतना महंगा हो गया है कि बच्चे चाहे तो ऑनलाइन के माध्यम से घर रह के पढ़ाई कर सकते। पढ़ रहा है, जो लड़का ऑफलाइन में नहीं पढ़ रहा है वो ऑनलाइन लेकर, बहुत सारा लड़का जो है घर से पढ़ रहा है, एग्जाम भी क्वालिफाई कर रहा है, निकाल भी रहा है सर। सही बात है। तो एक होता है ना कि सर टीचर के सामने पढ़ना है, तो जिसको टीचर के सामने पढ़ना है और टीचर के एकदम सामने से ऑफलाइन में अगर पढ़ना पढ़ रहा है, जिसको ये है कि जिसके पास पैसे नहीं है, पैसे की अगर हम बात करेंगे बहुत कमी है, तो घर पे ऑनलाइन क्लास लेकर पढ़ रहा है। चलिए सर थोड़ा मस्ती करते हैं, ठीक रैपिड फायर खेलते हैं आपसे। ठीक सर टीचर बनना ड्रीम था या मजबूरी से पैशन बनना? ड्रीम था कि हमको भी लड़कों को पढ़ाना है। कब छोटे छोटे देखते थे मतलब स्कूल में कि टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, मारते हैं, लड़कों को पढ़ाते हैं, तो मज़ा आता था मतलब टीचर से पढ़ने से। कहते ना कि वो टीचर बहुत खतरनाक था, जिसे सरकारी स्कूल में मारता था बहुत, वैसे हमको दिमाग में लगे नहीं हमको टीचर बनना है, तो वहीं से मेरा जुनून हुआ और धीरे धीरे आज टीचर बन गए सर। सर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसका बात कभी जो क्लासरूम से जुड़ा हो, जिसको सोच के आज भी चेहरे पे मुस्कान आ जाती है? बहुत है सर, ऐसा एक से बहुत ऐसा स्टूडेंट है सर कि लगता है कि हाँ है कुछ। सर ऑफलाइन में और ऑनलाइन में ऐसा कुछ अंतर है जो ऑफलाइन में आपको मिलता था और ऑनलाइन में नहीं मिलता है? नहीं ऐसा कोई, देखिए ऑनलाइन जो है कि आप जो है सेटअप है, आप पढ़ा सकते हैं घर में, बच्चों के बीच में आप जो है वहाँ पे कमेंट के माध्यम से बच्चों को साथ जुड़ सकते हैं, और ऑफलाइन में है कि आप बच्चों के एकदम सामने हैं, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप दोनों जगह सेम मेहनत करते हैं, और लड़का जो पढ़ने वाला होता है कहीं से पढ़ लेगा। सबसे टफ जीके का कौन सा टॉपिक था जो पढ़ाने में थोड़ा टफ लगा आपको? मतलब बहुत सारा, मतलब कि देखिए हम तो ऐसे टीचर ऑलरेडी अगर हम बात करेंगे जीके जीएस का है नहीं, करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का है हम, तो मतलब ऐसा कोई, देखिए स्टैटिक और करेंट इतना हम पढ़ा दिए लिख कर सर कि हमको पूरा टॉपिक याद हो गया है, पूरा टॉपिक याद हो गया है, क्योंकि स्टैटिक जी के बार बार बदलता नहीं है, करंट बदलता है तो करंट याद कर लेते हैं, प्रतिदिन पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाता है। क्योंकि हमको ये नहीं ना कि इतिहास भूगोल पॉलिटी पढ़ाना है तो बहुत ज़्यादा लगा, हमको 2 सब्जेक्ट ही पढ़ाना है, और जो 2 सब्जेक्ट में स्टैटिक जी का पूरा टॉपिक याद हो गया है हमको, और करंट में थोड़ा है कि करंट को देखते रहते हैं, याद होता रहता है सर। 2019 में आपने रिजेक्शन देखा, और आज के टाइम में, आज के टाइम में लाखों बच्चों से आपका प्यार है, लाखों बच्चों ने आपको ऑनलाइन फॉलो कर रखा है, तो सर आज के अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अपने लाइफ में निराश हो, डिमोटिवेट हो, उसको लग रहा होगा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको सर क्या सलाह देना चाहेंगे आप?
बस जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। बस हम एक ही चीज़ सर बोलेंगे, उतना बात को घुमा करने की, जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए और बार बार मेहनत करना चाहिए, क्योंकि सर लोहा जो है लोहा को लोहा ही काटता है। बस मेहनत करना है, लगातार अंधा दूध मेहनत करना है, कुछ भी चीज़ आगे पीछे नहीं सोचना है। अरे नहीं हुआ नहीं हुआ, मेहनत करो ना, बात खत्म। एक विकास दिव्यकृति सर है, उनका एक फेमस सर लाइन है कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। बस यही तो है सर, बस मेहनत करना है। बस जिंदगी में एक ही चीज़ है, मेहनत करना है। बस मेहनत करना है, होगा या ना होगा देखा जाएगा, सेकेंडरी मैटर, लेकिन आपको मेहनत न कीजिएगा तो ये तो गलत बात है सर। तो दोस्तों बहुत खुशी हुआ दुर्गेश सर से मिलके, दुर्गेश सर के कहानी को सुनकर, दुर्गेश सर के कहानी को सुनाने का मौका मिला आप सबको। इस कहानी से एक ही सीख मिलता है कि कभी इंसान को हार नहीं मानना चाहिए। आज दुर्गेश सर उस दिन अगर हार मान चुके होते तो इनका नामो निशान मिट गया होता, ये फिर वापस चले गए होते और फिर कहीं नॉर्मल किसी कोचिंग में या कहीं पढ़ा रहे होते। लेकिन सर ने हार नहीं माना, पीछे नहीं हटा, अपना पैर पीछे नहीं किया और आज के टाइम में लाखों दिलों पे राज कर रहे हैं। और इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे ये बात बताने की जरूरत नहीं है, बार बार बता चुके हैं। लेकिन इस कहानी से सच में यही एक सीख मिलती है कि हमको हार नहीं मानना चाहिए। जो होगा सो देखा जाएगा। जिस रास्ता पे चल चुके हैं उस रास्ता पे आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। और इस कहानी का यही मात्र एक उद्देश्य है और सुनाने का भी, कि जहां से सब कुछ खत्म हो चुका था वहां से उठकर सर आज यहां तक आए हैं। इस कहानी को बताने का सिर्फ एक यही उद्देश्य था कि इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए। जो होगा सो देखा जाएगा। निरंतर मेहनत करते रहिए, आज नहीं तो कल। कभी सर का 200-300 फॉलोअर्स था, 100-200 सब्सक्राइबर था, आज के टाइम में लाखों लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तो ये कहानी आप सब जरूर सुनिए और पूरा देखिए और सर का स्ट्रगल देखिए और इससे कुछ सीखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आए, क्योंकि आज के टाइम में सर का टाइम बहुत ही कीमती हो चुका है, क्योंकि सर केजीएस में जुड़ चुके हैं। लेकिन फिर भी सर वो भी रात में अपना टाइम निकाले और हम जैसे छोटे क्रिएटर को अपना समय दिए, प्यार दिए और आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं सर आपका। अरे ऐसा बात नहीं है अभिजीत जी, इनको बुलाने के लिए बहुत पहले से मन था, लेकिन मेरे पास टाइम का अभाव था इसीलिए। लेकिन हाँ ये था कि दिल के बहुत बढ़िया आदमी है सर। और ये जो है अभिजीत भाई है, मतलब कि ये कहे नहीं है कि बड़े भाई की तरफ ट्रीट करते हैं। और इनके पॉडकास्ट को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब और चैनल को खूब बढ़ाकर लाइक कीजिए, क्योंकि दिल के बहुत अच्छे हैं। तो थैंक यू सर जी, थैंक यू। और सर हमारे आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सबको बोलिए कि हमको भी थोड़ा फॉलो करें। फॉलो कर लीजिए भाई, मेंशन लगा हुआ है, फॉलो कर लीजिए सर को और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये भाई है। ठीक है, तो एक हमारे पॉडकास्ट में भी एक दो शायरी आपका हो जाता। कोई दिक्कत नहीं, बोल देते हैं। कहा गया कि दर्द मेरा तू नहीं समझेगा तो समझेगा कौन। क्या कहा गया है कि दर्द मेरा तू नहीं समझेगा तो समझेगा कौन। अगर मेरे पे हक है तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। क्या बात है सर, अगर मेरे पे हक है तो तू नहीं बोला तो बोलेगा कौन। क्या बात है सर, क्या बात है। एक और शायरी हो जाए सर। कहा गया है कि अब तो ख्वाबों में आना छोड़ दो। कहा गया है कि अब ख्वाबों में आना छोड़ दो, अब कौन से हम साथ हैं। क्या कहा गया है कि अब तो ख्वाबों में आना छोड़ दो, अब कौन से हम साथ हैं। तेरे साथ भी बर्बाद थे, तेरे बाद भी बर्बाद है। क्या बात है सर, साथ भी बर्बाद थे और तेरे बाद भी बर्बाद है। क्या बात है सर, क्या बात है।